पंजाब में सैलाब से तबाही, दरियाए चनाब की मौजें बिफर गईं। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला शहर तक आ गया। आर्जी तौर पर मिट्टी डालकर बनाया गया फ्लड बंद कमजोर पड़ने लगा। पेट्रोल पंप इमारतें पानी में डूबने लगीं। जलालपुर पीरवाला की बस्तियां कई फीट पानी में डूब गईं। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान कश्तियों और लाइफ जैकेट्स की कमी का सामना। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। हजारों लोग बस्तियों में फंस गए। मुतासरीन कश्तियों का इंतजार करने लगे। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद शहरी दरबदर। बस्ती दर्ग, मौजा, दरापुर, शर्की, बस्ती हफ्सा खान, बेला डूब गए। करम वाली और दरापुर से 143 अफराद रेस्क्यू किए जा सके। मुल्तान में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह फिर में इजाफा। शहर से 2343 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। थर्मल ड्रोन्स की मदद से मुतासरीन की निशानदही। 350 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। मजमूई तौर पर 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से जायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। DGPDMA इरफान अली काठिया ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। भारत की आबी चालें दरियाए सतलुज में आज फिर पानी छोड़ दिया। हरीकी और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रैला पहुंचने से विहाड़ी में सूरत हाल संगीन हो गई। आरिफवाला में सैलाबी रैलों से हर जानिब तबाही। दर्जनों देहात मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,44,000 क्यूसिक। हेड पंचनत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 6 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। चाचरा शरीफ के मकाम पर 7 लाख क्यूसिक के रैले ने करीबी बस्तियों में तबाही मचा दी। घरों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड बलुकी पर दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 1,43,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सदनाई पर बहाव 1,10,000 क्यूसिक। रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का सैलाब ज़दा इलाकों में ज़रूरी एमरजेंसी का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में खिताब करते हुए कहा किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ। बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात में खुसूसी रियायत दी जाए। वफाकी हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन को इमदाद पहुँचाए। सैलाब से पूरा मुल्क मुतासर हुआ। मुतासरीन का साथ देना सबकी जिम्मेदारी है। बहरानों का तनहा मुकाबला नहीं कर सकते। हमें फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो मुल्तान, गिलानी, डोमरा फ्लड रिलीफ विलेज पहुंचे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सहूलियात का जायजा। मुतासरीन से बातचीत। नीचे भिपरी लहरों की मार, ऊपर बरसते बादलों की यलगार। सैलाब मुतासरा इलाकों में बारिशें इम्तिहान लेने लगी। जनूबी पंजाब के कई शहर मूसलाधार बारिश की लपेट में आ गए। मुल्तान, शुजाबाद, मुजफ्फरगढ़, बोरेवाला में तेज बारिश। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। ऊट शरीफ, लियाकतपुर, झंग में भी बादल बरस पड़े। झंग में 24 घंटे में 77 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। अयूब चौक, रेल बाजार, अनारकली की दुकानों में पानी दाखिल। रहीम यार खान, तोबा टेक सिंह, सादिक आबाद और रुझान में भी बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। मियाँ चनूर, नाला खोद, पिंडी भटियाँ, फैसलाबाद में भी तूफानी बारिश। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल ट्यूब में बिजली का निज़ाम ठप। OPD समेत बेशतर शोबाजात अंधेरे में डूब गए। जहानिया में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाम भाग हो गया। साढ़े घर दा पंजे कमरे, साड़ियाँ फसलां सारियां सड़ गई, नुकसान काफी हो गया जी। कोई बंदा नहीं जिम्मेवार आ रही है, ना कोई सरकारी बंदा, ना किसान, ना कहानी है। आप मदद आप करें करें। कान गिर गए हैं, बच्चे जड़े भाई रोड उत्ते बैठे हैं। पंजाब में बेघर अफराद बेयार व मददगार। हुकूमती दावों के बरक्स सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। हुकूमत की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप भी मुतासरीन को रिलीफ फराहम न कर सके। कहीं खाना दस्तयाब नहीं तो कहीं अद्वियात गायब हैं। मुतासरीन मवेशियों के चारे के लिए भी दरबदर। कबीरवाला में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन ने शिकवा किया कि गंडा सिंह के नवाही देहात के पक्के हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए।
چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں سیلاب سے 25 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی، پنجاب حکومت نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صرف دعوے کرتی ہیں، کسان کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ گجرات کو سیلاب کے پانی نے یرغمال بنا لیا، شہر میں 6 روز بعد بھی بارش اور سیلابی پانی نہیں نکالا جا سکا۔ رہائشی علاقوں میں پانی کے باعث علاقہ مکین محصور ہو گئے، گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت، بچے بلکنے لگے۔ محلہ شاہ حسین، شفیع آباد، بخشو پورہ اور خواجگان روڈ تاحال زیریاب، غریب پورہ، کوٹ روڈ، علی پور روڈ پر بھی پانی موجود۔ جیل روڈ، شادمان، بارادری، قمر سیالوی روڈ، رحمان شہید روڈ پر بھی کئی فٹ پانی۔ سیلاب میں لوگوں کی مدد کے لیے جانے والا رضاکار کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ ابراہیم کئی روز سے متاثرین تک راشن پہنچا رہا تھا، پانی کا نکاس نہ ہونے پر تمام قیدی دوسری جیلوں میں منتقل۔ 1860 اسیران کی جہلم، حافظ آباد، ناروال، گجرانوالہ کی جیلوں میں منتقل۔ سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، گدو بیراج پر پانی کی سطح 4,01,626 کیوسک ریکارڈ۔ سکر بیراج پر پانی کا لیول 3,40,766 کیوسک ہو گیا۔ حالیہ بارشوں سے دریائے سندھ بپھر گیا، پپلا کے علاقے کچا شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ سے تباہی، مسجد سمیت متعدد گھر اور پرائمری اسکول دریا برد۔ دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال برقرار، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور، کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا بیان، کہا کہ مجموعی طور پر 1,33,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی۔ یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے۔ حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے۔ پٹیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کے کارکنان کا صحافیوں پر حملہ، علیمہ خان کی پریس کانفرنس کے دوران کارکن مشتعل، صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا، دیگر صحافی تشدد کے شکار صحافیوں کو کارکنان سے بچا کر لے گئے۔ سینیٹر فیصل جاوید اور بانی کی بہنوں کی موجودگی میں صحافیوں کو گالیاں اور دھمکیاں دی گئیں۔ واقعے پر میڈیا کا علیمہ خان کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ، پولیس نے تشدد کرنے والے متعدد پی ٹی آئی کارکنان کو حراست میں لے لیا، کئی کارکن فرار ہو گئے۔ سپریم کورٹ ایک بار پھر تقسیم، 4 ججز کا فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے انکار، چیف جسٹس کو خط، عدالتی روز کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری پر تحفظات۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کا مشترکہ خط۔ مطالبہ کیا ہمارے خط کو فل کورٹ میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا جائے۔ ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا لیکن ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے۔ فل کورٹ میٹنگ منٹس کو پبلک بھی کیا جائے۔ ہماری رائے میں رولز غیر قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ فل کورٹ کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہی رکھا گیا۔ ایجنڈے میں نئے رولز سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے۔ بنیادی اعتراض دور ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں ہے۔ پنجاب اور سندھ میں برستے بادلوں کا رخ، کراچی میں وقفے سے بارش، شاہراہ فیصل صدر آئی چندی گڑھ روڈ پر بوندا باندی، ڈیفنس کلفٹن نمائش اور ایم اے جناح روڈ پر ہلکی بارش، بیشتر نجی سکولز اور کالجز میں آج چھٹی رہی۔ گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش، کند کوٹ، کنڈیار اور اوباڑو ڈھیرکی میں بادل برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، جی پی او چوک، مال روڈ، ٹیمپل روڈ پر تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تو نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ بارش کے دوران لوگ گھروں میں رہیں تاکہ انتظامیہ کے ریسکیو آپریشن میں خلل نہ پڑے۔
सऊदी अरब सैलाब मुतासरीन की मदद को आ गया खैमों, सोलर पैनल्स, अशियाए खुरनोश का तोहफा। किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की तरफ से इमदादी सामान के 5 ट्रक्स लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की मौजूदगी में सऊदी सफ़ीर ने इमदादी सामान PDMA के हवाले किया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुआशी ताउन बढ़ रहा है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की फराहमी पर सऊदी अरब के मशकूर हैं। इमदादी सामान पंजाब के सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। पंजाब में सैलाबी रैले 60 जाने निकल गए। 42 लाख अफराद, 18 लाख से ज़ायद एकड़ ज़रिए रासी मुतासिर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज की तैयारी कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि गुजरात को अरबों के फंड्स दिए गए, शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं। रीमा खान के साथ पेश आए वाले वाक़या की मज़म्मत करती हूँ। पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली और इमदाद का आगाज़। PDMA हेड ऑफिस में अहम इजलास। सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात और इमदाद फराहम करने के फ्रेमवर्क का जायज़ा लिया गया। इमदादी पैकेज की हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ देंगी। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। मुतासरा घरों, फसलों और हलाक होने वाले मवेशियों के लिए भी इमदाद फराहम की जाएगी। भारतीय पंजाब में तबाहकुन सैलाब, सिख अवाम भारतीय हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सिख किसानों का कहना है कि BJP की हुकूमत ने पाकिस्तान को डुबोने के लिए मशरकी पंजाब को भी डुबो दिया। ये आफत कुदरती नहीं, इंसानी गफलत और सियासी फैसला है। पानी छोड़ने के फैसले से भारतीय पंजाब डूबा। BJP की हुकूमत वाले सूबों हरियाणा और राजस्थान को महफूज रखा गया। डैम्स और दरियाओं का कंट्रोल पंजाब हुकूमत के सपुर्द किया जाए। सैलाब की अदालती तहकीकात का मुतालबा भी किया। दुश्मन की तमाम चालें बहरे हिंद में गर्क। 8 सितंबर पाक बहरिया के शहीदों और गाजियों के नाम। जंग सितंबर में नेवी के सरफरोशों ने कुर्बानियों, लाजवाल जज्बों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कामयाब ऑपरेशन से भारतीय रडार स्टेशन और रेडियो तबाह किया। आबदोज गाजी ने बहरी सरहदों पर दिफा की तारीख रकम की। सदर और वज़ीर आज़म ने यौम बहरिया पर अपने पैगाम में कहा, पाक बहरिया ने हमेशा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। पाक बहरिया की तारीखी बहादुरी की दास्तानों से भरी है। 1965 की जंग में ऑपरेशन सोमनाथ यादगार हैसियत रखता है। अमन व इस्तेहकाम और तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक है। सिक्योरिटी के बगैर अमन का क़याम मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा पायदार इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी पाकिस्तान की मदद करे। वफाकी वज़ीर अता तारा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने कभी जारियत का रास्ता नहीं अपनाया। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। अदालती छुट्टियां खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एंटी करप्शन हेल्पलाइन कायम की गई। अवामी राय के लिए खुसूसी पोर्टल फाल किया गया। सहूलत मरकज़ का आज इफ्तिताह होगा। 1 अक्टूबर से मुकम्मल फाल होगा। वकला से मुतालिक तमाम मालूमात सहूलत मरकज़ में दस्तयाब होंगी। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने मौसर तैयारी की है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं यूनिसेफ के साथ बेहतरीन शराकतदारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह से यूनिसेफ की पाकिस्तान में नई नुमाइंदा परनील आयरन की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूनिसेफ के सैलाब मुतासरा इलाकों में सेहत और हिफाजती टीकों के काम को सराहा। मनोड़ा में पाक बहरिया की इंसदाद दहशतगर्दी मशकें। नेवी के जवानों का खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का शानदार मुजाहिरा। मशकों के दौरान सर्च एंड रेस्क्यू मिशन।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روس یوکرین جنگ بندی معاہدے کے لیے پرعزم، یورپی ممالک کو مذاکرات کے لیے امریکہ آنے کی دعوت دے دی۔ صدر پیوٹن سے ماسکو میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کا بھی اندیا۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے تمام یورپی ممالک روس سے توانائی کے معاہدوں کا بائیکاٹ کریں۔ صدر ٹرمپ کی حماس کو آخری وارننگ، کہا 20 زندہ لوگ اور 38 لاشیں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیلی مغوی فوری رہا کیے جائیں۔ ہر کوئی مغویوں کی رہائی اور اس کی جگہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اسرائیل میری شرائط مان چکا، اب حماس کی باری ہے ان شرائط کو قبول کرے۔ ایران نے بین الاقوامی پابندیاں اٹھانے کے بدلے جوہری پابندی قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو میں کہا ایران جوہری پروگرام کی نگرانی اور افزودگی پر پابندیوں کی حقیقت پسندانہ دیر پا معاہدے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کی صورت میں خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایشیا کپ سے پہلے شاہین بڑے امتحان میں کامیاب، سہ افریقی سیریز کی ٹرافی اٹھا لی۔ نواز کی تباہ کن بولنگ، افغانستان کو 75 رن سے مات۔ قومی ٹیم نے افغانستان کو جیت کے لیے 142 رنز کا ہدف دیا۔ فخر زمان نے 27، محمد نواز نے 25، کپتان سلمان علی آغا نے 24 رنز بنائے۔ راشد خان نے 3 کھلاڑیوں کو شکار بنایا۔ ہدف کے تعاقب میں پوری افغان ٹیم 66 رنز پر ڈھیر۔ محمد نواز نے 5 کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا، ہیٹ ٹرک بھی شامل۔